नहीं अक्षरा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं व्रत जरूर रखूंगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। अक्षरा मैं क्या हुआ पापा? मम्मा नाराज हो गई? हाँ लक्ष्य, देखो ना, आपकी मम्मा मेरी बात मान ही नहीं रही। एक्चुअली ना ये लेडीज एक नंबर की ब्लैकमेलर होती हैं। हाँ वो तो है, लेकिन किया क्या? मनमानी कर रही, मुझे व्रत रखने से मना कर रही। भले ही खुद की तबीयत खराब हो जाए, चक्कर आ जाए, लेकिन खुद व्रत रखेंगी। और साथ ही साथ मुझे धमका कर गई हैं आपकी मम्मा। बस इतना सा प्रॉब्लम है? पापा मैं तो नाटक करते करते एक्टर बन गया हूँ। पापा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, कल आप ना अपना व्रत रखना, मैं हूँ ना। थैंक यू लक्ष्य। रश्मि क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? ठीक है। मैं इतनी चाव से ये सब तुम्हारे लिए लेके आई और तुम अपने मैके में जा रहे तीज मनाने, उन लोगों के पास जिन्होंने तुम्हारी पति की, तुम्हारी सास की, यहाँ तक कि तुम्हारी इतनी बेइज्जती की। और वो एक तुम्हारी भाभी अपनी ससुराल के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, वो भी अपने मैके नहीं जा रही तीज मनाने। और तुम सबके सामने अपने ससुराल की इज्जत के लिए इतना नाटक कर रही थी, इतना ना तमाशा कर रही थी। अब क्या हो गया? सब गुस्सा पी गई? ये लो अपने सुहाग का सामान, जाके मनाओ तीज अपने मैके वालों के साथ। ये लीजिए भावना, चुनरी पे तो गोटा लग गया। हाँ। अब बताइए और क्या करूं? कुछ नहीं बेटा, सब हो गया, जाके थोड़ा आराम कर लो। शाम को रंजीली रश्मि आएंगी तो बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, पहले आप थोड़ा चाय पी लीजिए, मैंने बनाई है। आप लोग तो मुझे कुछ काम नहीं देते, इसलिए मैंने ही ढूंढ लिया। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए। चाय तो बना ही सकती हो ना भाभी माँ। हाँ। और सुन, ये घूंघट अब छोटा भी कर दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ? कैसी बनी है? हाँ, अच्छी। शुक्र है, आज से हम ही बनाएंगे। नहीं नहीं, मतलब आप तो नई नवेली दुल्हन है, आप काम क्यों करेंगी? जी, मगर अच्छी तो लगी है ना आपको? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है, स्वाद है। अच्छा सुन, कल तू भी अपने मायके जाएगी ना? जैसा आप ठीक समझे। हाँ हाँ जाओ ना, लेकिन सुन, सुहाग पेटी तुझे हम देंगे, ये ससुराल है ना तेरा। हे भगवान, सुधा क्या हुआ? रो क्यों रही है? सच में चाय अच्छी बनी है, आज से तू ही बना, हम पिया करेंगे। हाँ। वो बात नहीं है। तो फिर? आप लोगों का प्यार देख के मेरी तो आंखें भर आई। आप लोग कितना ख्याल रखते हैं हमारा। देख देख, अब रो मत। हाँ? जा अपनी तैयारी कर ले। और सुन, महाराज जी को कल शाम तक हम भेज देंगे, वो आएंगे तीज बनाने। नहीं नहीं, उन्हें सिर्फ मुझे लिवाने के लिए ही भेजिएगा, रहने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सबका व्रत होगा, फिर घर का काम कैसे होगा। जा तू अपनी तैयारी कर ले। वो रो रहा है क्या तू? नहीं तो मैं तो बहुत मजे कर रहा हूँ सच्ची में, और मैं तो वीडियो गेम भी खेल रहा हूँ। क्या सस्पेंड तो नहीं अच्छा होता है, मैं भी हो जाऊँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बता क्या हुआ स्कूल में? इलेक्शन हुआ इंडिपेंडेंस डे फंक्शन के लिए, पता है उसमें रिया को भी लिया है सर ने।
सच में? सच्ची में? हाँ, और अगर तू होता तो तुझे ही बनाते। हम लोग तुझे बहुत मिस कर रहे हैं नक्श। तू जल्दी से स्कूल आ जा। यश बेटा। चल, मैं रखता हूँ, अम्मा बुला रही है। अभी सब कुछ चलने था जब मैं स्कूल नहीं जा रहा। प्रिया और रोहित एक साथ। ओह नो। हर साल की तरह इस साल भी व्रत रखेगा ना शौर्य? हाँ काकी, मैंने तो मना भी किया था, पर कहने लगे मेरा बस चले तो तुम्हारे साथ सारे व्रत रखो। ये तो बहुत अच्छी बात है वर्षा कि हमारे पति हमारी इतनी चिंता करते हैं। हम कितने लकी है ना। सच सच शौर्य की माँ, बहुत दिन हो गए आपको गए हुए। अब लौट आइए बस। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि हम आपसे कहें लौटने के लिए तो आज कह ही देंगे। लल्ला, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है? दादी, मुझे स्कूल जाना है। हैं? मेरे स्कूल में फंक्शन है, मुझे उसमें जाना है। दादी प्लीज कुछ कीजिए ना। बड़ी दादी प्लीज आप मुझे स्कूल भेजो ना। लल्ला, ये क्या जिद लगा ली बेटा अचानक से? एक हफ्ते की तो बात है, फिर स्कूल जाना ही है। नहीं, मुझे अभी जाना है स्कूल। अच्छा लल्ला, हम बात करेंगे। हाँ, तेरे स्कूल आकर प्रिंसिपल जी से माफी मांग लेंगे और उनसे कहेंगे कि तुझे माफ कर दे। अब खुश बेटा? का ना? प्रॉमिस। बड़ी दादी प्लीज आप बात करना, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाएगी। अरे बाबा, करेंगे पक्का, कल आने तो दे। हाँ? जी राधे कृष्ण। राधे कृष्णा, कैसी हैं आप? क्या कर रही थी? जी बस कुछ खास नहीं, आप बताइए। कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बस यूं ही फोन किया। वैसे हमें आपकी कोई याद नहीं आ रही थी, ऐसे ही फोन किया। जी मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं कि आपको मेरी याद आ रही है या नहीं आ रही है। हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आपको कि हमें आपकी कोई याद नहीं आ रही है। लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं कि आप हमें जरूर याद कर रही होंगी। नहीं, मैं तो बिल्कुल याद नहीं कर रही आपको। हाँ, आप क्यों करेंगी हमें याद? आप तो बहुत खुश है ना वहाँ। चलिए ठीक है, हम फोन रखते हैं, बहुत काम है हमें। राधे कृष्णा। कमाल है, एक तो हम कि हर पल उन्हें याद करते रहते हैं, और एक ये है कि इन्हें तो हमारी परवाह ही नहीं। आप कहे ना कहे, मैं तो समझ ही सकती हूँ ना। कैसे काटे हैं आपने इतने दिन आपके बिना, ये हम ही जानते हैं। बस अब जल्दी से लौट आइए और मत सताइए हमें। सॉरी, अब कभी नहीं सताऊंगी आपको। काम कैसा चल रहा है बेटा? कुछ इम्प्रूवमेंट है? नहीं मॉम, अभी कुछ नहीं। बेटा, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को, चाहे वो काम हो या फिर रिश्ते। कोशिश करते रहना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक रिश्ते भी हैं, इसलिए इन्हें छोड़कर नहीं, साथ लेकर चलना चाहिए। और उस दिन अक्षरा के मायके में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन बेटा समझदारी इन बातों को खींचने में नहीं, खत्म करने में है। अब छोड़ दो गुस्सा। नहीं मॉम, आई एम सॉरी, पर मैं उनके साथ नॉर्मल नहीं बिहेव कर सकता। अगर नॉर्मल बिहेव करते करते अचानक तुम गुस्सा हो सकते हो, तो फिर गुस्से से नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं कर सकते बेटा? रश्मि तुम्हारे लिए व्रत रखेगी, तो तुम्हारा भी तो कोई फर्ज होता है उसके लिए, है ना? प्लीज बेटा, कल उसके पास जाओ, उसे भी अच्छा लगेगा और उसके घर वालों को भी। और रुक्मिणी बहन, उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा माँ, मोहित ने उन्हें समझा दिया था तो उन्होंने खुद ही कहा कि चली जाओ।
तेरे घर में क्या हुआ रश्मि? रमा बहन ने क्या कहा? रश्मि? हाँ माँ, कुछ कह रही थी आप? क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है तेरी? कुछ हुआ है क्या घर में? हाँ बेटा, जब से तू आई है गुमसुम है। कहीं जमाईसा से झगड़ा तो नहीं करके आई? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। थैंक यू नैतिक, मेरी बात मानने के लिए और तीज का व्रत ना रखने के लिए। हैप्पी तीज। आई लव यू। आई लव यू टू अक्षर। दक्ष, चलो जल्दी से उठो बेटा, आज तीज है। अरे हमें अपने प्लान पे काम करना ना, चलो चलो उठो। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। तो मम्मा उठ गई? अरे उठ गई और चली भी गई। उन्होंने आपको देखा? नहीं नहीं, उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। वाह ग्रेट पापा। अच्छा आप जल्दी से जाओ और वो जो खाना आपने मेरे लिए रखा है ना छुपा के कल रात से, वो जल्दी से लेकर आओ। मैं ना फटाफट खाना खा लेता हूँ क्योंकि अब पूरा दिन तो भूखा ही रहना है। जाओ, गुड बॉय। जाओ जाओ फटाफट। अच्छा अच्छा जल्दी से। अच्छा। ये सब? हाँ, इतना सारे पापा, जल्दी से खा लो। ओके। अब आप खाओ, तब तक मैं सोता हूँ, ठीक है? हाँ, सो जाओ, सो जाओ। अक्षरा जी, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, व्रत तो मैं रखूंगा ही। ऐसे थोड़ा ना लोग कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। फिर चाहे हम कितना भी लड़ लें, झगड़ लें, प्यार खत्म तो नहीं होता ना। काश ये बात निखिल जी और रश्मि भी समझ लेती, और जैसे आप और मैं हर झगड़े को भूलकर एक हो जाते, वो भी हमेशा के लिए एक हो जाए। भले हारी का समय हो गया, शौर्य की माँ को फोन करके उठा देते, ये तो दिन भर बिना कुछ खाए पिए रहना होगा। अरे उन्हें नहीं उठा रही, शायद स्नान कर रहे होंगे। कमाल है, अभी तो बज रहा था, अभी कह रहे हैं कि फोन पहुंच क्षेत्र से बाहर है। विशंभर जी माँ। फोन नहीं लग रहा बड़ी बहू को? नहीं माँ, देखिए ना, कब से कोशिश कर रहे हैं हम, और वो है कि फोन बंद करके बैठी है। अब बात कैसे करें हम उनसे? हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। खूब कस के डांट लगाऊंगी जब फोन आएगा बड़ी बहू। तुम भी डांट देना। ठीक है माँ। और बात भी मत करना बड़ी बहू से बिल्कुल। हाँ, बात के बिना रह नहीं पाओगे क्या? ये कैसे बात करें अब? आ गई बहू? रश्मि कहाँ है? वो नहीं आई? सो रही है माँ, बहुत गहरी नींद में। मैंने बहुत कोशिश की जगाने की, पर वो उठ ही नहीं रही है। हाँ छोटी माँ, रात में भी बीच में मेरी नींद खुली थी तो वो जग रही थी, लगता है ठीक से सो नहीं पाई। बहू सब ठीक है ना? किसी बात की परेशानी तो नहीं है? नहीं छोटी माँ, कभी कभी जगह बदलने से भी नींद नहीं आती ना ठीक से। हाँ बेटा, मैं भी जब दिल्ली गई थी ना तो 2 दिन मुझे भी नींद नहीं आई थी। अब देखिए माँ, मन से तो थोड़ी सी परेशान है ही ना, पर आप चिंता मत कीजिए, वो भी ठीक हो जाएगी।
बेटा एक बार फिर से कोशिश करके देख ले। उठकर कुछ खाएगी ना तो दिन भर व्रत रखना आसान हो जाएगा उसके लिए, नहीं तो उसे भूख लगेगी। मुझे लगता है हमें उसे अभी और सोने देना चाहिए। वैसे भी रात में इतनी देर से तो खाना खाया था, अभी कहाँ भूख लगी होगी। वो सुधा कहाँ रह गई? क्या कोई उसे बुला? मैं यही हूँ भाभी माँ। आज हमारे साथ खा ले। आओ आज। अभी भी नहीं लग रहा फोन। देखिए माँ, हम तो जा रहे हैं होटल। आप में से किसी की भी उनके साथ बात हो तो उनसे कह दीजिएगा कि हम उनके साथ बात नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। चलो अम्मी। अननोन नंबर। हेलो, कौन? जी, बता के भी नहीं गई किसी को। हाँ माँ, अभी थोड़ी देर पहले तक तो सो रही थी। सुधा? हाँ जी। तूने रश्मि को देखा? हाँ, बाहर गई है। क्या? कहाँ और कब? जब आप लोग मंदिर गए थे तब निकली थी। कह रही थी जल्दी वापस आ जाऊंगी। लो, एक फोन करके बता ही देती, हम लोग इतना परेशान ना होते। कहीं अपने घर तो नहीं गई? हे भगवान, कहीं जमाइसा से किसी बात पे फिर से झगड़ा हो गया हो और वो लौट गई हो। नहीं नहीं छोटी माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ हाँ, मैं फोन करके पूछती हूँ। तू जा सुधा। हेलो भाभी। हेलो रश्मि, कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रहे हैं हम सब लोग तुम्हें। कहाँ चली गई बिना बताए? हाँ, वो मुझे जरा मार्केट में काम था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। आ रही है अभी थोड़ी देर में। लेकिन कहाँ है? वो बाजार तक गई थी। ये रश्मि भी ना कह के चली जाती, अब मन अटका रहेगा। आएगी तो बात करेंगे उससे भाभी माँ। बहू तू तो तेरी तैयारी कर ले, फिर मायके भी जाना है ना। नहीं नहीं माँ, मैं ऐसे। अरे अक्षरा, यहाँ पर सब ठीक हो गया है, चली जाओ ना। नहीं दीदी, हर बार अपने मायके में ही तो तीज मनाती हूँ, इस बार आप लोग अपने साथ मनाने दीजिए ना। अरे आप इतनी जल्दी रेडी हो क्या आ गए? हाँ बस ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग भी है। अरे नाश्ता तैयार है, आप करके जाइए, मैं प्लेटें लगाती हूँ। आ बेटा। अक्षरा जी, वो लोग ऑलरेडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। नाश्ते का बिल्कुल टाइम नहीं है। ना ना बेटा, भूखे पेट थोड़ा ना जाएगा दफ्तर, बैठ जल्दी से खा लो। मम्मा, आप पापा को रोल बना के दे दो, जैसे आप मेरे लिए कभी कभी बनाती हो। पापा कार में बैठ के खाना खा लेंगे। अरे हाँ, गुड आइडिया, यही करती हूँ। थैंक्स नक्श, बचा लिया आपने, वरना आज पूरे दिन ना मुझे भूखा ही रहना पड़ता। ये लीजिए। माँ मैं चलता हूँ। बाय पापा। बाय। अक्षरा आप प्लीज अपने मायके हुएगा ना? नहीं नैतिक, सब यहाँ हैं तो मैं मायके कैसे जाऊँ? इस घर के बारे में आप कितना सोचती हैं, बहुत लकी हैं। मैं भी कुछ कम लकी नहीं हूँ। आप लोग अपना व्रत एंजॉय कीजिए। वैसे सब लोग तो दिख गए, लेकिन रश्मि कहाँ है? सो रही है अभी तक? नहीं नैतिक, रश्मि बाहर गई है किसी काम से, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। मुंह ठीक है उसका? रश्मि, कहाँ गई थी तुम? बता के भी नहीं गई। बचपन से इसका यही काम रहा है अक्षर, बिना बताए बस घूमने निकल जाती है, फिर पूरा दिन मैडम को ढूंढते रहो। वैसे मैडम, आज आप कहाँ घूमने निकल गई? कहीं नहीं दादा, बस पार्क में ही गई थी। अच्छा, मॉर्निंग वॉक तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं निकलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। बाय दादा। रश्मि, तू कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? पता के जाना चाहिए था ना बेटा। रश्मि, सब लोग कितना परेशान हो रहे थे घर में। ओहो, आप लोग भी ना, आपने बताया ना मैं कहाँ गई थी।
मैंने व्रत नहीं रखा है। क्यों? क्यों? क्यों नहीं रखा व्रत? हर साल तो रखती है। फिर माँ, मुझे व्रत नहीं रखना है और इस बारे में आप मुझसे कोई सवाल मत पूछना प्लीज। अरे रश्मि, बेटा सुन। रश्मि, अरे क्या व्रत नहीं रखा? ये क्या बात हुई? भाई जमाई सास से नाराजगी में तो भाभी माँ, वो जो कुछ भी हुआ, पति पत्नी के बीच हजार झगड़े हो जाए, अब झगड़ा अपनी जगह है और रिश्ता अपनी जगह। छोटी माँ, आप प्लीज परेशान मत होइए, हम लोग बात करेंगे। अगर जमाई साहब रमा बहन को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा, वो बहुत नाराज होंगे। ये रश्मि पता नहीं कब समझेगी, हद करती है लड़की। जी नैतिक, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। बिना देखे कैसे पता? देखने के लिए सामने होना जरूरी नहीं है अक्षरा, मैं तो आपको दिल की आंखों से देखता हूँ। वैसे ये बताइए कि आपकी आवाज इतनी दबी दबी सी ठंडी ठंडी सी क्यों है? मुझे छेड़ने की खनक आ गई? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे तो बल्कि आपकी आवाज थोड़ी थकी थकी सी लग रही है। वैसे अगर आपको भूख लग रही है ना तो आप कुछ खा लीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। हे भगवान, कैसी बातें कर रहे हैं? रात में खाऊंगी पीऊंगी ना तो सीधा नर्क में जाऊंगी। डोंट वरी, मैं भी आपको वहीं मिलूंगा क्योंकि प्लान तो मेरा ही था। वैसे मुझे रोल बहुत अच्छा लगा जिस सुबह आपने मुझे बना के दिया था। ये तो पूरा का पूरा खा लिया है। और अब तो मुझे बहुत जोर की भूख भी लग गई। अच्छा हुआ मैंने आज व्रत नहीं रखा अक्षरा, वरना पक्का अब तक तो बेहोश हो चुका होता। आज बहुत भागा दौड़ी हुई। देखा, कहा था ना मैंने मत रखिए। हाँ, अच्छा ये तो बताइए कि घर पे सब लोग कैसे हैं? रश्मि और दीदी का व्रत कैसे चल रहा है? भाई अब भूख के मारे उनका हाल बेहाल हो रहा है कि नहीं? रश्मि ने तो व्रत रखा ही नहीं नैतिक, सुबह भलियारी के लिए भी नहीं आई, अभी देर से उठी, अब भी अपने कमरे में ही है। पता नहीं, शायद निखिल जी और उसके बीच फिर से कुछ हो गया है। हाँ, हो सकता है अक्षरा। मैं निखिल जी को फोन करके पूछता हूँ। नहीं, मैंने फोन किया था निखिल जी को उस शाम को पूजा में बुलाने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला उनका। पता नहीं आएंगे भी या नहीं। रश्मि से पूछा तो उसने भी ठीक से जवाब नहीं दिया। ठीक है अक्षरा, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, खत्म होने के बाद मैं घर आता हूँ, उसके बाद उनसे बात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। माँ, आज ताऊजी को क्या हुआ है? वो दीदी का फोन नहीं आया ना, इसलिए नाराज है। हाँ, सिर्फ मैसेज आया था, कह रही थी कि प्रवचन में बैठी हैं, यहाँ पर बात करना अलाउड नहीं है, इसलिए बाद में फोन करेंगी। अम्मा, दादाजी आप जितना ज्यादा वेट करेंगे दादी जी उतनी ज्यादा स्वीट होती जाएंगी। मतलब? आपने तो कहा था कि इंतजार का फल मीठा होता है। अनन्या, दादाजी दादी का नहीं बल्कि उनके फोन का वेट कर रहे हैं। तो फिर उनका स्वीट वाला फोन आएगा, थोड़ा से वेट कीजिए। अनन्या बेटा, कब से वही तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये दादी है ना, बिल्कुल भी स्वीट नहीं है। ना हमें फोन कर रही है और ना ही हमारा फोन उठा रही है। एक मैसेज कर दिया बस। भगवान करे ये इंतजार जल्दी खत्म हो। दूर होने के बाद मिलने की बात कुछ और ही होती है। अब बताइए, बिना देखे मैं बिल्कुल सही कह रहा था ना? लग रही है आप गजब। कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? सब लोग रेडी हो गए? नहीं, दीदी तैयार हो रही है और रश्मि। कैसा मूड है उसका? ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर उससे बात करते हैं। आ गया बेटा, तेरे बाबूजी नहीं आए? नहीं माँ, अभी नहीं आए, थोड़ी देर लगेगी उन्हें, एक्चुअली फैक्ट्री गए हैं। बहू,
एक बात कहूँ बेटा, मानेगी? हाँ माँ बोलिए ना, क्या बात है? तू कल सुबह लल्ला के स्कूल जा और प्रिंसिपल साहब से कह कि लल्ला को अब माफ कर दे, सजा खत्म करे और उसे स्कूल आने दे। हाँ बहू, सच में उसे अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा है। ठीक है भाभी माँ, मैं कल जाके उनसे बात करके देखती हूँ क्या होता है। पूजा का समय हो रहा है, रश्मि से कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए। वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है भाभी माँ, पता नहीं क्या चल रहा है उसके मन में। और ऊपर से जमाइसा का भी पता नहीं है कि वो आएंगे या नहीं। बहू ने जब पूछा तो साफ साफ जवाब भी तो नहीं दिया उन्होंने। और आएंगी भी तो पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि रश्मि ने तो व्रत रखा ही नहीं है। इंसान तो हर समय कोशिश करता है कि रिश्ते सुधरते जाए, और यहाँ रश्मि उन्हें बिगाड़ने में लगी हुई है। पता नहीं क्या सोच रही है ये। माँ, रश्मि, रश्मि तैयार नहीं हुई तू अब तक? क्या मतलब है इसका? खेल समझ के रखा है क्या तूने अपना जीवन? तुझे हो क्या गया है? अपने अलावा किसी और की चिंता है तुझे? माँ प्लीज शांत हो जाइए। देखिए आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत तो पहले से ही खराब है बहू। जिसकी बेटी अपने ससुराल में झगड़ा करके मायके में बैठी हो, उसकी तबीयत ठीक कैसे हो सकती है? क्या हो गया है तुझे? पहले तूने अपने सुहाग के लिए व्रत नहीं रखा, अब पूजा नहीं करेगी। भाभी माँ, इसे ना किसी रिश्ते का लिहाज, ना बड़ों का। ये क्या तरीका है बर्ताव करने का? हे भगवान, या तो बताए हमें कि समस्या क्या है। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम मदद किस तरह करेंगे इसकी? अगर तुम बताएगी। रश्मि, रश्मि, छोटी माँ, रश्मि। रश्मि, क्या हुआ? वो हाथ में नक्श के साथ बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली थी ना, तो एसिडिटी हो गई। रश्मि, एक बच्चा कब दर्द से रोता है और कब भूख से। माँ बिन कहे जान जाती है। वही सच है ना बेटा जो हम सोच रहे हैं? तूने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? और इसीलिए तुमने व्रत भी नहीं रखा ना? और सुबह भी छिपकर डॉक्टर के पास गई थी ना? इतनी बड़ी खुशी की बात और तूने हमें नहीं बताई बेटा। सुबह से कितना बुरा भला कह दिया तुझे, बिना कुछ सोचे समझे, और तू चुपचाप सुनती रही। क्यों सुनी मेरी ये बातें? एक बार बता देती ना सच क्या है। क्या बताती और कैसे बताती माँ? आप लोग को तो पता ही है कि निखिल को बच्चा नहीं चाहिए। तो बच्चे का नाम तक नहीं सुनना चाहते। मैं बहुत डर गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसे बताऊं, क्या बताऊं, खुश होके बताऊं या फिर दुखी होके। ना बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। बच्चे आने की खबर तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी देती है। लेकिन सबके लिए नहीं माँ, क्योंकि सबकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती।
रो मत, चुप हो जाओ। आई एम सॉरी, लेकिन सुबह से मैंने आप सबको परेशान कर रखा है। मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का मौका खुशी का ही नहीं है। रश्मि, देखो प्लीज ऐसा मत सोचो। क्या पता इन नन्हे नन्हे कदमों से खुशी तुम्हारे घर चलकर आ रही हो, लेकिन निखिल इसलिए तैयार नहीं है। रश्मि, जब मैंने भी ये बात पहली बार सुनी थी ना, तब मैं बहुत डर गया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस बात पे कैसे रिएक्ट करूं। लेकिन फिर अगले ही पल में इतनी खुशी हुई कि सारा डर भूल गया। शायद हम आदमियों के साथ ऐसा ही होता है। अब देखो ना, आप लेडीज कहीं ना कहीं इस बात के लिए रेडी रहते हो, लेकिन हमारे लिए ना बिल्कुल सब कुछ नया होता है। तभी कुछ लोग ये बात जल्दी मान लेते हैं और कुछ लोग थोड़ी देर में, लेकिन इवेंचुअली सब कुछ ठीक हो जाता है। एक बार जब जिम्मेदारी समझ में आती है ना, उसके बाद हम आदमी पीछे नहीं हटते। बधाई हो, मैं तो तुझे बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। Congratulations रश्मि। खुश रहो बेटा। Congrats रश्मि। थैंक यू दीदी। कोई मुझे भी तो बधाई दो, मैं भी तो पहली बार मासी बनने वाली हूँ। हाँ। अरे मैं भी तो मामा बन रहा हूँ, मुझे भी तो कोई बधाई दो। नैतिक, आप तो मामा बन चुके हैं, लेकिन दीदी पहली बार मासी बन रही है। अजय रश्मि, मासी मामा तो ठीक है, लेकिन जो पापा बनने वाले हैं उन्हें भी तो एक खुशखबरी दो। हाँ रश्मि, अब बिना देरी किए ना, सबसे पहले तुम निखिल जी को फोन करो और ये खुशखबरी दो। पर दादा नहीं, कोई परवर नहीं। तुम्हें पता है रश्मि, दुनिया में इससे खुशी की बात और कोई नहीं होती है। सोचो, जब हम ये खुशखबरी सुनकर इतने खुश हो रहे हैं तो निखिल जी कितने खुश होंगे। चलो फटाफट से फोन उठाओ और उनसे बात करो। चलो। हेलो रश्मि, मैंने कहा था ना तुमसे कि वहां पहुंच के मुझे लेने आने के लिए फोन मत करना। तुम खुद गई थी ना वहां पे, तो खुद वापस आ भी सकती हो। फालतू के ड्रामा के लिए मेरे पास टाइम नहीं। निखिल, मैंने उसके लिए फोन नहीं किया है। तो फिर किस लिए किया? मेरे लिए व्रत रखा है, इस बात का एहसान जताने के लिए। निखिल, मैंने व्रत नहीं रखा है। अब ये मत कहना कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। मैंने व्रत इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इसके पीछे एक वजह है, और यही वजह बताने के लिए मैंने आपको फोन किया है। कोई जरूरत नहीं है वजह बताने की, मैं जानता हूँ। तुमने व्रत इसलिए नहीं रखा ना क्योंकि तुम ये जताना चाहती हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। तो वो मैं वैसे भी जानता हूँ। और हाँ, रही बात व्रत की, तो मैं वैसे भी इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, तुम जानती हो। तो इट्स ओके। निखिल, वो बात नहीं है एक्चुअली। प्लीज, अभी मुझे कोई बात नहीं सुननी, और प्लीज वहाँ पे कोई ड्रामा मत करो। जो भी बात करनी है घर आके करो। निखिल, मेरी बात तो सुनिए आप। रश्मि, मैंने कहा ना मुझे अभी कोई बात नहीं सुननी। बैंक से फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। मॉम, मैंने कहा था ना आपसे, आप बहुत ज्यादा साइड लेती हो उसकी। उसने तुम्हारे लिए व्रत रखा है, वहां जाना चाहिए एंड ऑल दैट। उसने कोई व्रत नहीं रखा है। क्या? उसने व्रत नहीं रखा? हाँ मॉम, नहीं रखा है। और ये मेरी कोई बनाई हुई बात नहीं है, ये बात उसने खुद मुझसे कही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ भी है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है ना? मॉम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है उसे। अच्छी भली साउंड कर रही थी वो।
और मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां पे वो लोग भी होंगे। फालतू में मुझे गुस्सा आ जाएगा और तमाशा बन जाएगा। निखिल, तुम क्यों नहीं सुन रहे हो? वो मैंने कहा ना आपसे, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अरे निखिल, निखिल बेटा, बेटा सुनो तो। रश्मि, रश्मि प्लीज रो मत। अभी थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करना, हो सकता है तब तुम्हारी बात सुन ले। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। माँ, अभी तो आप सब पूजा करेंगी, तो हमारा यहाँ क्या काम? पार्क में टहलाते हैं। नहीं ताऊजी, आप अभी मत जाइए। क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी वो आने वाली है ना, बारिश आने वाली है ना अभी। मत जाइए, भीग जाएंगे आप। नहीं, छाता है हमारे पास। वैसे भी यहाँ बैठकर क्या करेंगे? मैं हूं ना ताऊजी, आपको कंपनी दे दूंगा। नहीं बेटा, हम जा रहे हैं। आज तो वाकई में बाबूजी माँ से बहुत नाराज है। नाराजगी नहीं बेटा, प्रेम है ये जो बेचैन कर रहा है उसे। सुबह से बात जो नहीं हुई बड़ी बहू से। बाबूजी से बात हो गई, बस आते ही होंगे। अच्छा, निखिल जी से बात हुई? वो आ रहे। अक्षय ने फोन किया उन्हें, कुछ कहा नहीं उन्होंने। आ जाए तो अच्छा ही, बात हो जाएगी। सही में अब ये बात जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। रश्मि के लिए भी ऐसी हालत में खुश रहना बहुत जरूरी है। हाँ। अब ये तेरे पेट की आवाज है ना? क्या हुआ? चूहे पेट में बैंड बजा रहे हैं? हाँ, बट इट्स ओके। मैं अपना व्रत नहीं छोड़ूंगा। हाँ, क्या प्यार है पति पत्नी के बीच। यार वैसे प्यार तो मैं भी अपनी बीवी से बहुत करता हूँ, लेकिन बिना खाए पिए नहीं रह सकता। कम से कम सामने तो मत खा। अरे मैं तेरा ध्यान ले रहा हूँ, तू देखना चाहता हूँ तो कितना दृढ़ निश्चय है। पेट दुखेगा तेरा, जानबूझ के तो मेरे सामने खा रहे ना, ताकि मेरा भी मन करे। पर मैंने भी ठान रखी है, नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा। मुझे पता था आप वो नहीं खाएंगे, इसीलिए मैं आपके लिए ये लेकर आई। आप ये खाइए। थैंक यू अक्षरा। आप मोहित को भी तो दीजिए। हाँ मोहित जी लीजिए ना, आप भी लीजिए। थैंक यू। आप भी तो कुछ खाए नहीं, ये तो। मम्मा मम्मा, आप मुझे भी दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। आप अभी देती हूँ बेटा, थोड़ी देर में। हाँ? कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी। अच्छा, मैं दुगु के लिए दूध लेकर आती हूँ। नक्श, आज तो आपने बचा लिया। ओके पापा। काकी जल्दी आइए, पूजा का टाइम हो गया है, पूजा शुरू करते हैं। आइए। आओ बेटा। अरे बड़ी बहू। जीते रहो, सदा सुहागन रहो। आप कैसी हैं? माँ? पहले मैं। वो मेरी माँ पहले। अरे मेरी तो माँ है ना। मेरी दादी है पहले। दादी। ये मेरी राजकुमारी। माँ, आप अचानक कैसे? बताया भी नहीं। भाभी मुझे पता था, बड़ी माँ का फोन आया था सुबह। खुश है बेटा। सच में माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम सबको बहुत 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 मिस किया। बड़ी बहू, समधन जी कैसी है? माँ बिल्कुल ठीक है। आधे रास्ते से रतन उन्हें ले गया था। बार बार आप सबका धन्यवाद कर रही थी कि अगर आप लोग मुझे उनके साथ ना भेजते तो शायद वो तीर्थ नहीं कर पाती।
और शौर्य के बाबूजी को तो वैसे हैं कहाँ शौर्य के बाबूजी? देखा आप लोगों ने, माँ ने किसी न किसी बहाने से बाबूजी के बारे में पूछ ही लिया। वेरी गुड। बड़ी बहू, तुमने विशंबर को बता दिया था ना कि तुम आ रही हो? वो सरप्राइज था ताऊ जी के लिए। तो देखो, बस वही सरप्राइज बाबूजी ने माँ को दे दिया। मतलब बाबूजी वॉक पे गए हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो रुके ही नहीं। ओके दादी, इंतजार का फल मीठा होता है। मायके का जो चलन है वो तो हमने कर दिया। अब रश्मि के ससुराल में क्या होगा वो तो रमा बहन ही जाने। मेरी तो खुशी समाई नहीं जा रही है भाभी माँ। जी कर रहा है अब भी उन्हें फोन करके बधाई दे दूं। इतनी उतावली अच्छी नहीं है छोटी दुल्हन, जरा रुक जा। कभी कभी कितना अजीब होता है ना, अनदेखे अनजाने लोगों को इस तरह से ऐसे जोड़ देते हैं कि कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, हमें खुद पता नहीं चलता है। बचपन से लेकर हम जिस घर में पले बड़े खेले, कब पराया हो जाता है और पराया घर अपना, हमें पता ही नहीं चलता है। हाँ रश्मि, सच मानो तो हम औरतें कितनी लकी होती हैं। भगवान ने हर रिश्ते को जोड़ने की कड़ी हमें बनाया है, चाहे वो दो परिवारों के बीच का रिश्ता हो या फिर दो पीढ़ियों के बीच। माँ, आप लोग पूजा शुरू कर लीजिए। अब जब बात होगी निखिल से तब होगी। मम्मा मुझे जाने रहना अपने घर, चलो। क्या हुआ बेटा, नक्श से झगड़ा किया क्या? हाँ, वो हमेशा सबसे अपनी बात मनवाता है। हाँ, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। मम्मा मुझे भी बड़ा बनना है। अच्छा, आपको भी बड़ा बनना है तो ठीक है, कुछ दिन रुक जाओ फिर आप भी बड़े बन जाओगे। कैसे? हाँ कैसे? पर बड़ा तो मैं हूँ। है एक मैजिक। तुम्हें क्या लगा था बड़ी बहू, बस एक तुम ही सता सकती हो मेरे विशंबर को? माँ। हाँ, जब अपने पे बात आई तो माँ याद आ गई, वरना सुबह से परेशान कर रखा था बेचारे विशंबर को, एक फोन तक नहीं उठाया उसका। माँ, मुझे लगा था कि ऐसे अचानक उनके सामने जाऊंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी उन्हें। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो माँ। अरे बड़ी बहू, हम तो ऐसे ही सता रहे थे तुम्हें। माँ, वैसे अगर आप चाहें ना तो अभी भी उन्हें सरप्राइज दे सकती हैं। जल्दी से जाइए और पूजा के लिए रेडी हो जाइए, टाइम हो गया है। हाँ बड़ी बहू, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, आता ही होगा विशंबर। जाओ जाओ। भाभी माँ, दादाजी अभी सो रहे हैं, जब पूजा शुरू होने वाली होगी तभी उन्हें जगा देंगे। गिरिजा बैठी है ना उनके पास? हाँ भाभी माँ। महाराज जी, आप भी ससुराल हो आइए। हाँ हाँ, जाइए महाराज जी, सुधा को लेने जाना है ना? अरे ना, वो खुद ही आ जाएगी। अरे नहीं महाराज जी, ऐसे कैसे अपने आप आ जाएंगे, आपको जाना चाहिए ना लेने। ठीक है, हम चले जाते हैं और जाके लौट आते हैं जल्दी से। महाराज जी, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से आइएगा। अब हम ससुराल में हैं। आज आपको बहुत देर हो गई। क्या बताऊं, काम में ऐसा फंस गया। पर खैर, आप लोग शुरू करो, मैं अभी आया मुंह हाथ धो के।
कितनी अच्छी लग रही है ना मासी। हाँ कितनी अच्छी लग रही है। दरअसल मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी और उन्होंने मुझे मना किया था व्रत रखने के लिए, वरना तीज का महत्व तो मैं जानती ही हूँ, इसलिए सोचा कि पूजा कर लूंगी ताकि मेरे पति का सारा स्ट्रेस और सारी चिंताएं दूर हो जाए। हाँ निखिल मौसा जी। राधे कृष्ण। कैसे हो निखिल? ठीक हो? कैसे निखिल जी? थैंक्स निखिल जी, आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। मॉम ने कहा हो तो इसे। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज मेरे साथ कमरे में चलिए ना। रश्मि मैंने कहा ना, जो भी बात करनी है हमारे घर चल के करेंगे, ठीक है? निखिल बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज आइए। चल। अरे वाह, ये कितनी अच्छी बात है। जब बड़े लोगों को कोई सीक्रेट बात करनी होती है तो उनको कोई कुछ नहीं कहता और वो लोग तो दूसरे रूम में भी चले जाते हैं। और जब हम लोग कोई सीक्रेट बात करते हैं तो सब बड़े लोग बोलते हैं हमको बताओ, हमको बताओ। डोंट वरी नक्स, जब हम भी बड़ा होंगे ना तब हम अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। हाँ। रश्मि क्या है ये सब? ऐसे सबके सामने यहाँ लाने का क्या मतलब है? आखिर ऐसा क्या हुआ है? अब कुछ बोलोगे भी कि नहीं? मुझे मालूम है तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। रश्मि बाहर सब क्या सोच रहे होंगे? मैं यहाँ आने नहीं चाहता था। मॉम ने मुझे फोर्स किया कि रश्मि की तबीयत खराब है, जाओ जाके देखो, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बस ऐसे ही मुझे। निखिल आई एम प्रेग्नेंट। अभी तक नहीं आए, लगता है आज सारा शहर घूम के ही आएंगे। आप कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? चूटी काटी है ना, चूटी काटी है। अरे क्या हुआ? सब इतने परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? जी दादाजी, निखिल फूफा जी और रश्मि बुआ ऊपर कुछ सीक्रेट बातें करने गए हैं। जमाईसा कब आए? डुगू, यश, आप दोनों जो कमरे में खेलो। क्या हुआ? कोई बात है क्या? कहीं गायत्री जी आपने कुछ कहा तो नहीं? नहीं बाबूजी, वो बात नहीं है। वो दरअसल निखिल जी और
आप सबको पता था ना? रश्मि ने बताया था ना आपको? आप लोग ने मुझे कैसे नहीं? अरे मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं इतना खुश हूं कि दादा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपको। थैंक्स दादा। कांग्रेट्स। थैंक्स। रश्मि, इधर आ मेरे साथ। बस 1 मिनट। I can't believe this. जब मैं घर से निकला था तो क्या सोचा था मैंने कि आने के बाद ये कहूंगा वो कहूंगा, लेकिन रश्मि की गुड न्यूज देने के बाद सब भूल गया मैं। आपकी ये फीलिंग्स मैं समझ सकता हूँ निखिल जी। थैंक्स दादा। मैं खुद अपनी बिहेवियर पे सरप्राइज्ड हूँ। रश्मि और मेरी जब भी इस बारे में बात होती थी हमेशा इससे कहता था कि रश्मि अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूं मैं। हमेशा एक डर सा लगा रहता था कि पता नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊंगा या नहीं। इट हैपेंस निखिल जी, आप देखिएगा जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे ही आप में चेंज आता जाएगा। थैंक्स माँ। रश्मि, तुमने मॉम डैड को बताया? 1 मिनट मैं बताता हूँ। जमाई साहब, मैं बता दूं अगर आपको ठीक लगे तो। अरे ये तो और भी अच्छी बात होगी। लीजिए आप बताइए। जी बोलो निखिल। रमा बहन, राधे कृष्ण, मैं हूँ गायत्री। राधे कृष्ण गायत्री बहन, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। वो रश्मि की तबीयत थोड़ी, उसने व्रत नहीं रखा, लेकिन मैं समझी नहीं। बधाई हो दादी जी। जी क्या कहा आपने? बधाई हो आपको दादी जी। मतलब सच में? जी मुबारक हो रमा बहन। हे भगवान, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो गायत्री बहन। मतलब नानी जी। जी धन्यवाद। मैं आपकी बधाई देती हूँ। बस अभी आते हम दोनों। और हाँ, रश्मि को मत बताइए कि हम लोग आ रहे हैं। जी ठीक है। राधे कृष्ण। मॉम ने कुछ नहीं कहा? वो कह रही थी किसी काम में व्यस्त है, तुझसे बाद में बात करेंगी। धन्यवाद। बहू, रमा बहन और भाई साहब भी आ रहे हैं। पता है माँ, हम सब समझ गए थे। देखा माँ, मैंने कहा था ना, तीज खुशी से मनेगी और सबके साथ मनेगी। हुआ ना वही? मैं तुम्हारे दादाजी को बता के आती हूँ। बहू, मेरी एक बात मानेगी बेटा? कहिए ना माँ। देख बहू, अब हमारी चिंता और फिक्र तो खत्म हो गई। अब तू भी हम सबकी चिंता छोड़ और अपने मायके चली जा तीज मनाने। वो सब तेरी राह देख रहे होंगे ना बेटा? तो विशंभर, कैसा लगा फिर हमारा सरप्राइज?
दादी, आज तो हमारे घर के अंदर ही 2-2 चांद चमक रहे हैं। जरा बाबूजी के चेहरे की रौनक तो देखिए। अरे चुप कर, नजर मत लगा मेरी बहू बेटे को। सच, भगवान करे तुम दोनों का प्रेम हमेशा ऐसे ही बना रहे। दीदी, पूजा शुरू करें? हाँ बस शुरू करते हैं। अक्षरा आ जाए। हमेशा तो इतनी देर कभी नहीं करती, इस बार पता नहीं क्यों देर लगा दी। सब ठीक तो है ना उसके ससुराल में? हाँ सब ठीक है। देखिए अब आप फिर से चिंता करना शुरू मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ। बस वो रश्मि बिटिया और निखिल जी में थोड़ी परेशानी हो गई है, इस वजह से अक्षरा आज नहीं आ पाएगी। जी ठीक है, तो फिर पूजा के बाद उससे मिलने चले जाएंगे। अरे वाह, माँ तो एक बार में मान गई। माँ लगता है पूजा पाठ का बहुत गहरा असर हुआ है। हाँ सच बात तो ये है, चाहे मैं तीर्थ पे रहूं या इस घर पे, अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता तो हमेशा लगी रहती है। मेरे इतने बरसों की गृहस्थी के बाद अगर मेरा ये हाल हो रहा है तो मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ मेरी बच्ची का क्या हाल हो रहा होगा। सो तो है ही भाभी, लेकिन हमारी अक्षरा बहुत समझदार है। उसे दोनों घरों के बीच संतुलन बनाना आता है। ठीक है, तो पूजा शुरू करें। चलिए आइए। अनन्या दीदी, अनन्या दीदी। चीकू, नानी। अच्छा 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 अच्छा। कैसा है मेरा चीकू? बेटा और कौन आया है तेरे साथ? मम्मा पापा भी आए हैं साथ में। वो लोग तो कार में से सामान निकाल रहे, पर मैं पहले आ गया। लीजिए, तीरथ का फल तो आते ही मिल गया आपको। मन की मुराद पूरी हो गई आपकी। बेटी खुद चलकर आ रही है आपसे मिलने। दादी अब छुप जाओ, बुआ को सरप्राइज मिलेगा। हाँ हमको तो पता भी नहीं था कि आप आए हो। मम्मा देख के आपको शौक हो जाएगी। अरे हाँ बाबूजी और शौर्य, आप माँ के आगे खड़े हो जाइए ना। हाँ हाँ छुप जाओ। हाँ छुप जाती हूँ, छुप जाती हूँ। आइए जमाई साहब। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा, तू आ गई, हम सबकी खुशी दुगनी हो गई। हाँ दादी क्या करती, माँ ने ही कहा कि जाओ जाओ, मायके का त्योहार है, सबको वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। सही कहा है गायत्री बहन ने, हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे अंशु? वैसे माँ का कोई फोन आया था? नहीं, फोन तो किया था, नॉट रीचेबल जा रहा था, बात ही नहीं हो पाई। बिजी होंगी ना शायद। वैसे आज माँ की कमी बहुत महसूस हो रही है। हाँ बेटा वो तो है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। हाँ बाबूजी, पर एक बार फोन पे बात हो जाती तो। ले कर ले जितनी बातें करना चाहती है। माँ, मेरी बच्ची माँ, कब आए? और आप सब लोग कितने खराब हैं, मुझे बुद्धू बना रहे थे। माँ कैसी है? मैं अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हैं? पता मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने भी तुम सबको बहुत मिस किया बेटा। एक पल ऐसा नहीं था जब सबको याद ना किया हो। राधे कृष्ण जमाई सा। राधे कृष्ण। मम्मा, नानी, अगर आप लोग ऐसे ही रोते रहेंगे ना तो चंदा मामा आके भी निकल जाएंगे। हाँ माँ जल्दी आइए, पूजा शुरू करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। रश्मि और निखिल जी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। हाँ और क्या? वो दूसरी खुशखबरी आपको माँ ही देंगी। चलो 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 पूजा करते हैं। आजा बेटा आजा।
के धागों से खुद को बांध ले एक दूजे के संग। मन मेरा चाहे बस यही पूरा हो सपना, 100 जन्मों से भी आगे तक साथ रहे अपना, हर पग यूं ही तू मिला के रखना, खुशियों के दिए जला के रखना, तेरा साया बन के चलना है मुझे, मेरा साया बन के तू भी चलना। मूरत जो है बनाई दिल से, आओ मिलके सजा दे से, खुशबू है ये तो अपनेपन की, आओ रिश्तों में मिला दे से, जिस तरह से चाहे वो मुझको मैं उस तरह से उन्हें चाहूं, मिल ही जाए हमको कहीं पे वो सोचे हम जिसे, मन मेरा चाहे बस यही पूरा हो सपना, 100 जन्मों से भी आगे तक साथ रहे अपना, हर पग यूं ही तू मिला के रखना, खुशियों के दिए जला के रखना। छूटे ना कभी ये साथ अपना, गौरी शंकर हमें वर दो, बढ़ता ही जाए जो जीवन भर, मन में वो प्रेम धन भर दो, मुस्कुरा के देखे वो मुझको मैं मुस्कुरा के उन्हें देखूं, मिल ही जाए हमको कहीं पे वो सोचे हम जिसे, मन मेरा चाहे बस यही पूरा हो सपना, 100 जन्मों से भी आगे तक साथ रहे अपना, हर पग यूं ही तू मिला के रखना, खुशियों के दिए जला के रखना, तेरा साया बन के चलना है मुझे, मेरा साया बन के तू भी चलना। बिना नैतिक, मोहित और आपने मिलकर मुझे बुद्धू बनाया। वैसे आज तो भाऊजी को खाना खाने में बहुत मजा आ रहा होगा, माँ जो परोस रही है। हाँ लीजिए, अरे आप आइए ना, पहले आप सब लोग देखो। मुझे भी शादी करनी है। क्यों, क्या हुआ चिक्कू? सब अपने अपने हस्बैंड वाइफ को खाना खिला रहे हैं और हमसे तो कोई पूछ भी नहीं रहा। अरे मेरा बेबी आजा, आजा मम्मा खिलाएंगी, आजा। अनन्या आप भी आ जाओ। ना ना बेटा, तू तो रोज ही खिलाती है, आज मैं अपने हाथों से अपने चीकू बेटा को खिलाऊंगी और अनन्या बिटिया को। आ जाओ दोनों। चलो। आजा आजा गोपी, आजा। सच में आज बहुत ही खुशी का दिन है। माँ के आने से हमारे घर में खुशियाँ आ गई हैं। वहाँ निखिल जी और रश्मि के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। सच में अक्सर ऐसे ही होता है, जब मुश्किलें आती है ना तो एक के बाद एक एकदम ट्रेन के डिब्बों की तरह आती हैं, और जब खुशियाँ आती हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें चलना चाहिए। रश्मि संभल के उठो तुम। निखिल मैं ठीक हूँ। हाँ रश्मि, फिर भी लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है ना। आप लोग की पट्टी हो गई ना? हाँ, और अब मासी से कभी कट्टी नहीं होगी। गुड। रमा बहन, इस खुशी के मौके पर आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत नादानी की, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी।
गायत्री बहन, आप खुद ही कह रही हैं कि आज खुशी का मौका है और खुद ही तकलीफ देने वाली बातें याद दिला रही हैं। भूल जाइए ना उन बातों को। रश्मि बेटा चले। रमा बहन रुकिए, गिरिजा छोटी दुल्हन। खुश रहो। ये छोटी सी भेंट है आपके लिए। अगर आपको आपत्ति ना हो तो। गायत्री बहन, खुशी हर वक्त पाने वालों को ही नहीं होती है, देने वालों को भी होती है। और जब देने वाली नानी हो तो दादी क्यों ना ले। अब मुझे रश्मि की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। परमात्मा की कृपा से सब ठीक हो गया। माँ मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, आगे से जब भी आना ऐसे ही मुस्कुराते हुए आना। अच्छा माँ, हम लोग भी अब चलते हैं। इतनी जल्दी क्यों बेटा? एकदम से सब बच्चे चले जाएंगे तो घर तो वीराना हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे वीराना हो जाएगा? अभी भाभी नक्श और नैतिक आते ही होंगे। थोड़ी देर और रुक जाती, इतनी जल्दी क्या है जाने की? नहीं माँ, अभी चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी ना, और आप भी आइएगा सबसे मिलने। हाँ हाँ चलती हूँ। अक्षरा, आज आप यहीं रुक जाइए, माँ के पास। मैं समझ सकता हूँ माँ को कैसा महसूस हो रहा होगा आपको भेजते हुए। थैंक यू जमाई साहब। देखिए ना, जो बात मैं कह नहीं पाई आप मेरे बिना कहे समझ गए। माँ बेटे का रिश्ता है माँ। पर नैतिक, माँ से मैं कह दूंगा कि माँ तीर्थ यात्रा से वापस आएंगे। आज आप और नक्श यहीं रुक जाइए। अच्छा ठीक है, लेकिन कल सुबह जल्दी गाड़ी भेज दीजिएगा। रुकू के स्कूल जाना है प्रिंसिपल से बात करने। जी। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। आप अपनी बेटी और नाती के साथ खूब सारी बातें कीजिए। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। राधे कृष्ण बेटा। संभाल के जाइएगा। जी बाबूजी। मैं चोट क्या है? अंदर सबके सामने तो मैं कुछ बोल नहीं पाई, पर अब कह सकती हूँ। व्रत क्यों रखा था आपने? आपके लिए। नैतिक वो पता है, लेकिन मैंने मना किया था ना। मना तो मैंने भी आपको किया था, आपने मेरी बात सुनी? अरे नैतिक, आपकी और मेरी बात अलग है। मैंने आपकी लंबी उम्र के। अक्षरा, इसे तो मैंने भी रखा। सिर्फ आपको मेरा साथ नहीं चाहिए, मुझे भी आपका साथ चाहिए, 7 जन्मों के लिए। कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। सब लोग जानते हैं कि आप मुझे सी ऑफ करने क्यों आए। नैतिक क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो। अरे ये क्या हो रहा है? लीजिए, अब तो चाहकर भी कोई नहीं देख सकता। भगवान जी भी सिग्नल दे रहे हैं कि बेटा जो करना है कर लो।
यकीन नहीं हो रहा है भाभी माँ, जिस बात को लेकर सब परेशान थे वो जब ठीक हुई तो एकदम से ही ठीक हो गई, एक ही पल में। ऐसे ही होता है छोटी दुल्हन, कभी पल भर में बात बिगड़ जाती है तो कभी पल में संभल भी जाती है। ओहो, क्या नजारा है, जरा चेहरा तो देखे कैसे चमक रहा है। लाइट की तो जरूरत ही नहीं है। चुप कर, बातें मत बना। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वहाँ माँ तीर्थ यात्रा से वापस आ गई हैं, तो अक्षरा और नक्श वहीं रुक गए। नहीं वो तो आना चाहते थे, लेकिन मैंने ही जिद की कि रुक जाओ। हाँ, आपको कैसे पता? लल्ला ने बताया। बहू का फोन आया था बता, मेरी बहू मुझसे कुछ नहीं छुपाती। हो गया। आज हम यहाँ सोएंगे। हाँ बेटा, सब लोग इतने दिनों बाद मिले हैं ना, इसलिए किसी का अलग सोने का मन नहीं हो रहा है। वाह, कितना मजा आएगा ना हमें यहाँ सोने में। मैं सेंटर में सोऊंगा, ये और मैं चिक्कू के पास सोऊंगी। हाँ, एक साइड पे दीदी और एक साइड पे मम्मा। लो जी, इनकी प्लानिंग तो सोने की हो गई है, अब जिसको जहाँ जगह मिलती है ना सो जाओ। अरे वर्षा, कैसी बातें कर रही हो? हम लोग यहाँ सोने के लिए थोड़े इकट्ठा हुए हैं। आज रात कोई नहीं सोएगा, सब लोग बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, गप्पे मारेंगे। हाँ शौर्य, पता है आप हमेशा कह देते हो, लेकिन सबसे पहले नींद आप ही को आती है। दादू का तो हमेशा से यही हाल था वर्षा। हाँ, आज नहीं सोऊंगा। अंशु, ऊपर से चादरें ले आना बेटा। जी माँ। मैंने ला दिए, छोटी दादी सारे चादरें। जी, आप कहाँ सोएंगे? अपने कमरे में। जी, मतलब आप यहाँ सबके साथ नहीं सोएंगे क्या? बच्चे क्या सोचेंगे? देखा ना, आपको भी सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है, हमारी नहीं। सुबह उठकर हम दफ्तर चले जाएंगे, कब बात करने का मौका मिलेगा आपसे? हमने एक कविता भी लिखी थी आपकी याद में, वो भी सुनानी थी। कविता? सच में? जी। दादी, हाँ? वैसे हम लोगों ने एक बात ठीक नहीं की। क्या? माँ और बाबूजी। ऐसे मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, क्या क्या? हाँ। अरे ये क्या, अभी तो 10:30 ही बजे हैं। मुझे ऑफिस का जरूरी काम खत्म करना था, मैं वो कर लेता हूँ। काका, आप भी मेरे साथ आ जाइए। अंशु, तू भी आ जा। चलो बेटा, हम भी आए? नहीं बाबूजी, हम लोग कर लेंगे, आप आराम से बैठिए। अच्छा काकी, वो मैं सोच रही थी किचन का सारा काम खत्म कर लेते हैं, फिर आराम से आकर बैठे। हाँ चल वर्षा। ठीक है, तुम लोग अपना काम निपटाओ, मैं पाठ कर लेती हूँ। मैं तब तक बच्चों को ब्रश करा देती हूँ। हाँ बेटा, चलो चलो जल्दी चलो। पर हमने तो ब्रश कर लिया है मम्मा। अच्छा, अब तो कोई बात नहीं है ना, स्कूल का कुछ काम करा देती हूँ। चलो चलो जल्दी। अब बताइए, मेरे बच्चे समझदार हैं या नहीं? हमारे बच्चे जो हैं, हाँ भी ना। हमारी कविता का शीर्षक भी यही है, आप भी ना। रश्मि, अरे ये दोनों तो खाली हैं। खाली का जरा ध्यान से देखो, इनमें प्यार छुपा है, मेरे बेबी के लिए। सिर्फ बेबी के लिए ना? ठीक है। तुम ना कितनी जेलस हो तुम। मैं और आप तो पार्शियल है, बहुत खराब है आपने की। एक्सक्यूज मी, मैं कोई खराब नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। और तुम देखना, इस दुनिया का ना बेस्ट पापा बन के दिखाऊंगा। जाने दीजिए जाने दीजिए, आप तो सबसे बड़े झगड़ालू हैं। तुम फाइटर हो, फाइटर। मान जाइए, जो मैं कह रही हूँ वही सच है। अरे फिर से झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? मॉम रिलैक्स, इस बार प्यार वाला झगड़ा है। कमाल हो तुम दोनों, झगड़े में भी लड़ते हो और प्यार में भी लड़ते हो। आने दो मेरे पोते या पोती को, सब बताऊंगी उसे। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। सच मजा आ गया है सबके साथ सोकर। जी, ऐसा लग रहा है कि किसी शादी ब्याह में आया हूँ। बिल्कुल सही कहा देवर जी, और कितना मजा आया हमें गप्पे मारने में। कितने दिनों बाद सब इकट्ठे ऐसे बैठे ना दीदी। क्या हुआ चिक्कू, तू इतना सैड क्यों है? सैड नहीं हूँ, थोड़ा डर लग रहा है। क्यों? आज मम्मा स्कूल जाएंगी, मेरे प्रिंसिपल से बात करेंगी कि वो मेरा पनिशमेंट खत्म कर दे और वो मुझे स्कूल वापस ले ले, पर पता नहीं वो मानेंगे या नहीं। बुआ है ना, वो उनको मना लेगी। गोपी जी, पहले मुझे पानी दे दे, वो मेरे तांबे के लोटे वाला। अभी लेकर आई। मैं लाती हूँ गोपी दादी। ना बेटा ना, गिर जाएगा, भारी है। आप तो हर रोज ही कहते हो और मैं हर रोज जिता लेती हूँ। ध्यान से बेटा, ध्यान से, ध्यान से। अरे अरे, शाबाश शाबाश। तू तो मेरी रानी बिटिया है, कितना काम करती है और थकती भी नहीं है। मुझे आपका काम करना बहुत अच्छा लगता है बड्डी दादी। कितना सयाना हो गया है ना। वेरी गुड, वो इज वेरी हैप्पी। आप कितनी गुड गर्ल हो ना। सच अक्षरा, मम्मा पापा की भी रानी बेटी है, बहुत ख्याल रखती है हमारा। अनन्या, डुगू आप जल्दी से फिनिश करो, फिर आपके स्कूल भी जाना है ना। और मामा आपको घर छोड़ देंगे। क्या हुआ, सैड क्यों हो? वो मान जाएंगे ना मम्मा? पता नहीं बेटा, कह नहीं सकते। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, बाकी उनकी मर्जी है। जो भी उनका डिसीजन होगा वो मानना पड़ेगा ना। दादी। हाँ? मम्मा पापा को फोन करके पूछो ना कि वो लोग कब आएंगे। किया था बेटा, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। हो सकता है अभी बात ही चल रही हो। पोता तो पोता, दादी उससे भी ज्यादा उतावली, फोन भी कर दिया। लो जी, मुन्ना और बहू आ गए। मम्मा, क्या बोला प्रिंसिपल ने? मना कर दिया माँ। ऐसे कैसे मना कर दिया? जब बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसने माफी मांग ली है, तो माफ कर देना चाहिए था ना। तू झूठ बोल रही है ना बेटा, प्रिंसिपल ने मना नहीं किया ना? नहीं माँ, हमने बहुत मिन्नतें की लेकिन वो नहीं मानी। इट्स ओके नश, अब तो कुछ ही दिन बचे हैं ना। अच्छा चलो, अब ये सब छोड़ो, जल्दी से रेडी हो जाओ। क्यों रेडी क्यों होना है मम्मा? अरे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही सबको बुद्धू बना सकते हो? I love you मम्मा। हाँ हाँ। I love you मम्मा। तू मेरा बेबी। आप बहुत अच्छे हो पापा। लेकिन आप बहुत नॉटी। और अब ये नॉटीनेस बिल्कुल नहीं चलेगी। ओके ओके, प्रॉमिस। मैं भी रेडी होकर आता हूँ। नैतिक नहीं आइडिया दिया कि बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी बुला लेते हैं। हाँ माँ, कहीं ना कहीं सभी पेरेंट्स को ये महसूस हुआ कि उनके बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए एक मौका सबको दे दिया उन्होंने। चलो, अंत भला तो सब भला। हाँ। दादी, मैं स्कूल जाऊंगा। अरे वाह, इतना खुश तो तू उस दिन भी नहीं हुआ था जब पहली बार गया था। मैं छोटा था दादी। तब छोटा बच्चा था, तो अब क्या है? मैं बिग बॉय हो गया। अक्षरा, थोड़ा बटर दीजिए ना। अरे बटर तो मैं लाना ही भूल गई, अभी लाती हूँ। मम्मा रुकिए, मैं बटर लेकर आता हूँ। सुन बेटा, सुन तो। ये लो पापा। थैंक यू नक्श। अब आप भी जल्दी से खा लो वरना लेट हो जाओगे। दादी, मुझे अचार चाहिए। अचार? अचार तो अंदर ही रखा हुआ है, मैं लेकर आ। हाय मम्मा, मैं लेकर आऊं? लल्ला, तू बैठ बेटा, गिरिजा ला देगी। गिरिजा। नहीं दादी, मैं लेकर आता हूँ ना। लल्ला, जाने दीजिए ना माँ। हाँ माँ, उसे भी कुछ काम वाम करने दीजिए। और ये कल अनन्या को देखकर आया है ना, इसलिए कर रहा है।
हाँ, अनन्या भी बहुत समझदार हो गई है। अपने छोटे मोटे काम तो खुद ही कर लेती है और वर्षा की भी मदद करती। तो ठीक है ना बहू, अनन्या लड़की है, अब से सीखेगी करेगी नहीं तो बाद में जाकर दिक्कत होगी। लेकिन लल्ला तो लड़का है ना, उसे ये सब करने सीखने की क्या जरूरत है। मामा, इसके अंदर से गुठली वाला मैंगो निकाल दो। लल्ला बस बेटा, अब तू चुपचाप यहाँ बैठ, हाँ? और अब तुझे कुछ भी चाहिए होगा ना, हमें कह देना, हम ले आएंगे। इस तरह बार बार उठ के जाना अच्छी आदत नहीं है, समझा? इनके ऑफिस जाने का समय हो गया है, मैंने अभी तक कपड़े भी नहीं निकाले। विशंबर, बेटा इन दोनों में से कौन सी फाइल चाहिए? माँ ये वाली, इसे आप वहाँ मेज पर रख दीजिए, जरूरत होगी तो बाद में ले लेंगे। ठीक है। जी आप तो अपना सारा काम खुद ही कर लेते हैं, मेरी तो आपको जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जरूरत तो आपको हमारी नहीं है। अकेली इतनी दूर से ट्रेन की टिकट बुक करा के आ गई, स्टेशन से घर तक अकेले आ गई, हमें बताया तक नहीं। ऐसे शौर्य की माँ, हमें आपकी जरूरत इन सब कामों के लिए नहीं है। आपका स्थान तो बहुत ऊंचा है हमारी नजरों में, बहुत गर्व है हमें आप पर। जिसने कभी अकेले इस घर की चौखट पार ना की हो, वो अकेले ही इतने प्रांतों का भ्रमण करके। इसका श्रेय मुझे नहीं, आपको जाता है। सच, आप अगर मेरा साथ ना देते, मेरी हिम्मत ना बंधाते, तो मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। हाय आर्यन, हाय हाय यश। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रेक में नया गेम खेलने की सोच रहे हैं? चल। आर्यन, क्या है? मेरे पास ना बहुत अच्छा आइडिया है, मैं बताऊं? नहीं, तू अपना आइडिया अपने पास ही रख। कहीं तेरी मम्मी ने कंप्लेन कर दिया तो हम लोग भी सस्पेंड हो जाएंगे। हाँ, ऐसा खेले डेंजरस है। चल आर्यन, चल। भाभी, लल्ला के सफेद जूते साफ कर दूं? नहीं, तुम मत करो, वो खुद करेगा। नैतिक ने उसे सिखाया है ना, और खुद करेगा तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तुम रख दो, वो आएगा तो मैं करवा दूं। जी भाभी। बहू, जब गिरजा ये काम कर सकती है तो लल्ला से करवाने की क्या जरूरत है? माँ, जरूरत करवाने की नहीं है, उसे सिखाने की है। और जब तक खुद नहीं करेगा तब तक सीखेगा कैसे? ठीक है, सिखाना है तो कोई स्कूल का काम सिखा। ये क्या काम है बहू? रसोई से अचार लाओ, मक्खन लाओ, ये सीखकर लल्ला क्या करेगा? अच्छा माँ, एक बात बताइए, कल को जब डुग्गू बाहर पढ़ने जाएगा, वहाँ हम नहीं होंगे, गिरजा नहीं होगी, तो सब उसे खुद ही करना पड़ेगा ना। और अगर उसे नहीं आएगा तो दिक्कत भी उसी को होगी ना। जब होगी तब की तब देखी जाएगी। 20 साल बाद क्या होने वाला है उसकी चिंता करके आज तुम लल्ला का बचपन खराब कर रही हो। सिखाना है तो पढ़ाई का कुछ सिखाओ, ये क्या घर गृहस्थी के काम सिखा रही हो? बहू, एक बात बता, तू घर और दफ्तर दोनों के काम अच्छे से संभालती है तो ठीक है, इसमें किसी को कुछ अजीब नहीं लगता। लेकिन कल से अगर मुन्ना घर के काम करने लगे तो क्या तू उसे करने देगी? सॉरी आंटी, मैं ऐसे ही बिना बताए चली आई। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है। अच्छा तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता बना कर लाती हूँ। मॉम, आप बैठिए ना, मैं ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम आराम करो, बस इतना बता दो कि क्या खाने का मन कर रहा है, कुछ खट्टा या मीठा? कुछ भी मॉम। ओके, तुम दोनों बैठो। दीदी बैठिए ना। कैसा लग रहा है रश्मि? अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा है, इनफैक्ट कुछ भी फील नहीं हो रहा है। मुझसे ज्यादा तो मॉम और माँ एक्साइटेड है। सुबह से इतनी बार फोन कर चुकी है, खाया कि नहीं, ये खाओगी वो खाओगी, कुछ बना दूं? अच्छा है ना? निखिल तो इतनी केयर कर रहे हैं मेरी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है।
बहुत खुशकिस्मत हो तुम। दीदी, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। सॉरी रश्मि, तुम्हारी बड़ी बहन होकर भी इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मुझे खुद ही एक्सपीरियंस कहाँ है इसके बारे में। लेकिन अक्षरा है ना, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे हेल्प ले लेना, वो तुम्हें सब बता देगी। हाँ, वो तो सिर्फ बेबी होने तक का ना, उसके बाद तो आप बता ही सकती है मुझे। और वैसे भी यश को कितने अच्छे से पाला है आपने। हेलो बेबी, कैसे हो? आज बहुत अच्छा लगा ना अपने फ्रेंड से मिलके। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? फिर? थक गया। टुगु, टुगु अपना बैग। लल्ला, तू कहाँ जा रहा? पानी पीने। गिरिजा ला कर देगी। तू कमरे में जा और लेट जा। हाँ, शाबाश। गिरिजा, पानी दे। साढ़े 6 बज गए, अभी तक आई क्यों नहीं? दादी, आप किसका वेट कर रही हो? तेरे दादाजी का। 6:30 बजे शाम को आ जाते हैं ना। नहीं, अब तो 7 o'clock आता है। हाँ? पर बेटा हमेशा तो वो 6:30 बजे। नहीं, अब तो वो 7 o'clock आते हैं। लगता है आपको बताना भूल गए होंगे। अभी आप जाओ, फिर थोड़ी देर के बाद आके वेट करना। कमाल है, बताना कैसे भूल गए। और नियम क्यों बदल दिया? जब कभी भी देर होती थी हमेशा फोन करके बता देते थे, फिर आज क्यों नहीं बताया? हेलो, प्लीज प्लीज प्लीज, आप पलटिएगा मत। क्यों? क्योंकि आपका उदास चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर पलटना ही है तो स्माइलिंग फेस होना चाहिए। आपको कैसे पता चला कि मैं उदास हूँ? मुझे तो ये भी पता है कि आपके और माँ के बीच में कोई बात हुई है। उनका मूड देखकर समझ गया था मैं समझता हूँ अक्षर, माँ को समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम दोनों है ना, मिलकर समझाएंगे, ट्राई करेंगे। ओके? पर नैतिक, देखिए इसमें माँ की भी गलती नहीं है। उन्होंने हमेशा से यही सब देखा है, पर अब वक्त बदल गया है। लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव करना सही नहीं है। जो लड़कों के लिए सही है वही लड़कियों के लिए भी सही है। मान लीजिए कल को उसे कहीं बाहर जाना पड़ा, अकेले रहना पड़ा, कैंप में जाना पड़ा, तो ये चीजें उसके काम आएंगी ना। अब अपना टॉवल उठाना, अपनी चादर को तय करके रखना, ये सब जिम्मेदारियां तो उठानी चाहिए ना उसे। हाँ, बिल्कुल उठानी चाहिए। नैतिक, कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे माँ को भी बुरा ना लगे और बात भी समझ में आ जाए। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा अक्षर। अरे ये किताब गुड न्यूज। अरे रश्मि के लिए है। ओह, मुझे लगा कि आप भी ना बस खुली आंखों से सपने देखते हैं, वो भी दिन में। ये हुई ना मेरी वाइफ वाली बात। वैसे एक सपना ना मैंने नक्श के लिए भी देखा। आई होप कि उसे पसंद आए। क्या? पहले आप चाय तो पिलाइए, फिर बताता हूँ। अभी लाई। क्या हुआ दादाजी? पैर दुख रहे हैं लल्ला, पता नहीं क्यों। मैं दबा दूं? ना, रहने दे। दादाजी प्लीज मुझे दबाने दो, आपको अच्छा लगेगा। दीजिए दादाजी। अरे वाह नक्श, आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। वेरी गुड। हाँ लल्ला, बस यही वेरी गुड काम करना। इसके अलावा कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। सुबह से वैसे भी कितने काम करा लिए हैं लल्ला से। अरे कोई मुझे एक कप चाय पिला दो,
बिल्कुल नहीं दादाजी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो पी थी ना आपने। बस एक कप बहू, वो तो बहुत पहले पी थी मन ने। दादाजी अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद। दादाजी बस आप कुछ दिन रुकिए, मैं चाय बनाना सीख जाऊंगा ना, फिर आप जब भी चाय मांगोगे ना मैं चुपके से बना दूंगी, ठीक है? तू बनावेगा चाय? रहने दे लल्ला, मारे को जब पीने की जरूरत होगी ना तो मैं किसी से भी कह के पी लूंगा। अब तू बस अभी खेल कूद पढ़ाई लिखाई कर, ये काम औरतों के लिए है, बस उसे ही करने दे। हाँ हाँ बेटा। मैं तो एक बात बताना भूल ही गया, मेरे पास नक्श के लिए एक सरप्राइज है। क्या है पापा? दिखा दिखा, पॉकेट में है। नहीं नहीं नक्श, जेब में आने वाली सरप्राइज नहीं है ये। बहुत बिग सरप्राइज है पापा, प्लीज बताइए ना प्लीज। सरप्राइज ये है कि हम आपको स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करवा रहे हैं। स्विमिंग मतलब? स्विमिंग मतलब तैरना भाभी माँ। और लल्ला अभी बहुत छोटा है, अभी से उसे ये सब सिखाने की क्या जरूरत है? अभी से सीखेगा तो अच्छा ही है ना भाभी माँ, कम उम्र में सीखो तो ज्यादा अच्छे से आप सीख पाते हैं। मुन्ना, इस सब की क्या जरूरत है बेटा, थोड़ा बड़ा होकर सीख लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अब कितना छोटा है, खुद को पानी में संभालना मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, कहीं नाक मुंह में पानी चला गया तो। कुछ नहीं होगा दादी, हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा पानी है ना पापा? थैंक यू पापा, मुझे आपका सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। भगवान, वैसे भी आपको आधा ही सरप्राइज मिला है, आधा सरप्राइज बाकी है। और बाकी आधा सरप्राइज ये है कि अनन्या दीदी और यश भी आपके साथ जा रहे हैं। यस! लो, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये सब करने की क्या जरूरत है। अब हम में से किसी को तैरना नहीं आता और आज तक जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन कभी ना कभी तो जरूरत पड़ सकती है ना माँ। क्यों? हम सब समुद्र के बीच में टापू पे रहते हैं क्या? मुन्ना, अरे की माँ बताइए ना, बात क्या है? अब बताएंगी नहीं कि आप नाराज क्यों हैं तो मनाएंगे कैसे? मुझे नहीं पता, आप खुद ही सोचिए। 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं शौर्य की माँ, हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये सुन के तो मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। ठीक है तो रहिए गुस्सा, एक काम करते हैं, हम भी गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? किस बात पे? हम दफ्तर से काम जल्दी जल्दी खत्म करके घर आते हैं, वो भी भागे भागे, ताकि आपके साथ कुछ समय बिता सके। और आप है कि वो मैं इसलिए नाराज थी क्योंकि आपने मुझे बताया ही नहीं। अब आप देर से आते हैं और मैं यहाँ इंतजार कर रही थी। शौर्य की माँ, जब से आप गई है ना, हम रोज शाम को 7 बजे ही घर आते हैं। क्या करें, घर पर आपके बिना मन ही नहीं लगता, तो जितना समय दफ्तर में निकल जाए उतना ही अच्छा। जी तो बताया क्यों नहीं? दिमाग में नहीं आया। जब से आपसे मिले हैं ना, इतने खुश हैं कि कुछ याद ही नहीं रहा। अब बताइए, माफ किया कि नहीं? चलिए फिर 1 कप चाय पिला दीजिए, तब तक हम माँ से ना अपनी एक फाइल लेकर आते हैं। जब से आप गई हैं वही संभाल रही हैं सब कुछ। हमें तो अब जानती हैं, समय पर कुछ नहीं मिलता हमें। पर अनन्या दीदी, मेरे कॉस्ट्यूम में तो टी शर्ट ही नहीं है, कुछ शॉर्ट्स है। बॉयज के कॉस्ट्यूम ऐसे ही होते हैं चिक्कू, मुझे नहीं पहनना ऐसा, मुझे शर्म आएगी। लेकिन मुझे तो नहीं आएगी क्योंकि मेरा कॉस्ट्यूम तो बहुत ही सुंदर है। याद है ना होली पे यश की पैंट कैसे बार बार नीचे जा रही थी, फिर मोहित फूफा जी ने कहा था कि पानी में पैंट गीली होके भारी हो जाती है और ऐसे खिसकती रहती है। कुछ भी नहीं होगा चिक्कू, तुम लोग बेल्ट लगा लेना। हाँ बेल्ट। इसके अंदर तो लूप ही नहीं है, हम बेल्ट कैसे लगाएंगे? मेरे कॉस्ट्यूम यहाँ भी नहीं है। मुझे एक और टेंशन है। क्या? वहाँ पे कितने सारे बच्चे होंगे, अगर किसी ने चुपके से पानी में सुसु कर दी तो हमें पता भी नहीं चलेगा। छी, तू गंदी बात मत कर चिक्कू। अगर किसी को जोर से लगी तो इस मंगल को भाभी माँ, मैं रश्मि और उसके आने वाले बच्चे के लिए प्रसाद चढ़ाऊंगी मंदिर में। अच्छा बता, आपके लल्ला चाहिए या लल्ली? भाभी माँ, उनके घर का तो पता नहीं। रश्मि, क्या तुम माँ से बात करना चाहती हो?
और यहाँ वो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। मैं ना स्पीकर पे फोन डालती हूँ, तुम सुनो। हाँ, चुप रहना। लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि हमारे घर में इस बार लल्ली आए। जरा सोचिए, यश और लल्ला की छोटी सी प्यारी सी बहन। सही कहा तुमने। लड़कियां होती है ना तो घर भरा सा रहता है। हर जगह रंग बिरंगे कपड़े, कहीं पे होंगे रिबन, कहीं गुड्डिया, कहीं पाजेब। नामकरण में पूरे 21 जोड़े कपड़े बनवा कर दूंगी। उनमें से 7 तो गुलाबी होने चाहिए। अरे हाँ, गोद भराई में रश्मि को हम गुलाबी रंग की साड़ी देंगे, फिर माँ बेटी दोनों एक से कपड़े पहनेंगे नामकरण में। आपको क्या लगता है जमाइसा के लिए भी गुलाबी कुर्ता बनवाएं क्या? अरे हेलो हेलो, निखिल गुलाबी कुर्ता नहीं पहनेंगे। हाँ है बहू। अरे और ये क्या प्लानिंग कर रहे हो आप दोनों? अभी तो बहुत टाइम है। लो, समय बीतते क्या पता चलता है रश्मि। अभी से सब तैयारियां करेंगे तो सब अच्छे से कर पाएंगे हम। हे भगवान, यहाँ मॉम भी डैड से यही कह रही थी, मैं उन्हें मना करी थी और अब कहाँ आप लोग। अरे तू कौन होती है हमें मना करने वाली? मुझे क्या पता हमें कितना आनंद मिल रहा है ये ख्याली पुलाव पकाने में। क्या सोच रही हैं आप अक्षरा? कुछ नहीं, पूरी टेंशन हो रही है ये सोच के कि पता नहीं बच्चे स्विम कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल कर पाएंगे अक्षरा। आप बेकार में इतना डर रही, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि वो एक नई चीज सीख रहे हैं, वो भी एक लाइफ सेविंग स्किल। वैसे आप और मैं भी सीख लें क्या? क्या कहती हैं आप? जी नहीं। सीरियसली अक्षरा, अब देखिए ना, जब से मैंने ये स्विमिंग वाली बात सुनी है ना, मेरे दिमाग में बार बार बस एक ही ख्याल आ रहा है। बताइए। मैं सोच रहा था कि
पसंद आया मेरा ख्याल? जी हाँ, ख्याल अच्छा है, लेकिन ख्याल ही रहेगा क्योंकि हमारे यहाँ पूल नहीं है। कोई बात नहीं, स्विमिंग पूल नहीं है तो क्या हुआ, रोमांटिक मूड तो है। अरे